कोरोना के समय में कोरोना नाम का जो एक विषाणु आया था हमारे देश में, क्या ये सच था या झूठ था? और अगर ये सच था तो क्या इस विषाणु को बनाया गया था जानबूझ के चाइना की तरफ से पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए, या फिर जेन्युइनली किसी ने एक चमगादड़ खाया था नशे में, सस्ते नशे करके, और उस एक इंसान के इस टट्टी जैसी हरकत की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ा? ये सारे सवाल, ये सारे कंफ्यूजन्स, सब कुछ चल रहा था कोरोना के लॉकडाउन के वक्त। उस समय में हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी और कोई भी इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम सभी ने देखे। हम सभी ने अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को शायद गवाया भी होगा, शायद किसी ने किसी को गवाया भी नहीं होगा, बट एटलीस्ट हम सभी लोग उससे सर्वाइव करके आज यहाँ पर जिंदा बैठे। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं पे हमारे देश ने बनाई हुई वैक्सीन जो है उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं आज वैक्सीन के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आ चुका है विवेक अग्निहोत्री के अगले फिल्म द वैक्सीन वॉर। इस फिल्म का ट्रेलर और इसका टीजर का रिव्यू मैंने ऑलरेडी दिया था अपने चैनल पर, तो एक बार वो भी जाकर आप चेक कर लीजिएगा। बट ट्रेलर देखने के बाद जो मेरी सोच विचार है ना, वो मैं इस वीडियो में आप सभी के सामने रखने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज तो विवेक रंजन अग्निहोत्री, जब भी हम लोग नाम सुनते हैं हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ द कश्मीर फाइल्स ये फिल्म आती है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म रही जिसने इतिहास रच दिया, क्योंकि ये फिल्म सिर्फ सच और सिर्फ सच बता रही थी। और इसी के चलते शुरुआत में जिस मूवी को इतना कुछ ज्यादा किसी का ध्यान भी नहीं था जिस मूवी की तरफ, उस मूवी ने बाद में जाके इतना ज्यादा लाइमलाइट घेर लिया सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी की वजह। चाहे वो टेक्निकली इतनी वेल मेड फिल्म नहीं थी, आई स्टिल अग्री टू दिस पॉइंट कि द कश्मीर फाइल्स ये टेक्निकली इतनी वेल मेड फिल्म नहीं थी, बिकॉज ऑफ कोर्स लेस बजट, बहुत सारी चीजें, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजें। पर उसके बावजूद वो फिल्म ने इतना बिजनेस किया। इसका मतलब इस पूरे भारत में, इस पूरे हिंदुस्तान में एक समाज का ऐसा वर्ग है जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेक्निकली आपकी फिल्म कितनी स्ट्रांग है, जिनको फर्क पड़ता है आपके कंटेंट से। और हाँ, मैं उसी एक समाज के बारे में बात करूं आप सभी के सामने। उस समाज में कोई भी हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, किसी भी जात धर्म कोई भी हो सकता है। सिर्फ लिबरल्स और लेफ्टिस्ट इस समाज में नहीं आते, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं। जब कोरोना का समय चल रहा था, हम सभी लोग जूझ रहे थे, अपने घर पे डिप्रेशन में थे या फिर बहुत ज्यादा तकलीफों में थे, तब यही वो लोग थे जिन्होंने पूरे देश में कंफ्यूजन फैलाए, अपने फॉल्स नैरेटिव चलाए, जिसमें मीडिया भी शामिल था, बहुत सारी चीजें थी। मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूं कि किसी एक इंसान ने इतने गट्स दिखाए हैं कि वो इस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाने के लिए आगे आ गया। अब क्या इसके पहले लॉकडाउन के ऊपर या फिर कोरोना के ऊपर कोई फिल्म नहीं बनी? पिछले 2 साल में, 3 साल में बनी है ना। जितनी भी फिल्में बनी हैं उन सभी फिल्मों ने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजें दिखाई है, और उनका बस एक ही प्रोपेगेंडा था कि इस पूरे देश में जो गलतियां हुई है या फिर जो फॉल्स चीजें, जो झूठ फैलाने का काम जो उन फिल्म मेकर्स ने किया है। पर मुझे लगता है कि उसके बावजूद, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि पूरी दुनिया इस विषाणु के लिए तैयार नहीं थी, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग फेजेस से जा रहे थे। उसी की बदौलत हमारा देश भी बहुत सारी चीजों में वीक था, बट उसके बावजूद हमारे देश ने बहुत ही फास्ट तरक्की की है। और अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो लिटरली अबाउट 24 करोड़ के लगभग हमने पूरी दुनिया में वैक्सीन बांटे थे, जब खुद के देशवासियों को भी हमने वैक्सीन फ्री में बांटी। और बाकी के करीब 100 आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट आई गेस 100-101 कुछ देशों को हमने करीब 24 करोड़ तक के वैक्सीन डोसेस दिए थे। सो आई गेस कि हमारा देश जिस तरीके से पिछले 2 साल में इतनी फास्ट आगे बढ़ चुका है बाकी के देशों के कंपैरेटिवली, मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया काम किसी और गवर्नमेंट ने किया रहेगा। बट एनीवे, अब इसके बाद बहुत सारे लोग मुझे अंधभक्त बोलेंगे, विच आई पर्सनली डोंट केयर अबाउट। तो अब सबसे पहले द वैक्सीन वॉर, इस फिल्म के ट्रेलर के ऊपर मैं फटाफट आप सभी लोगों को जरा रोशनी डालना चाहूंगी। सबसे बढ़िया बात पूरे ट्रेलर में जो मुझे लगी है वो है इसके अंदर एक श्लोक का इस्तेमाल किया गया है। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। हमारा जो 4 वेदों में से ऋग्वेद ग्रंथ है, तो उसमें से नासदीय सूक्त का ये हिंदी भाषांतर है। हालांकि ये जो सॉन्ग है, ये जो श्लोक है, इसके पहले दूरदर्शन पे एक शो आता था जिसका नाम था भारत एक खोज, करीब 1988 या उस पीरियड में। तो उस दौरान इस शो का जो टाइटल ट्रैक था, ये बिल्कुल यही सॉन्ग है, ये बिल्कुल यही श्लोक है। भी नहीं, आकाश भी नहीं था।
तो मुझे लगता है कि जिस किसी का भी आइडिया रहा होगा कि भाई साहब इस श्लोक का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, आई थिंक दैट वाज अ ब्रिलियंट आइडिया, क्योंकि जिस तरीके से ये श्लोक एज अ बीजीएम के तौर पर जहां जहां पे इस्तेमाल किया गया है वो काफी कन्विंसिंग लग रहा है हम सभी लोगों को, क्योंकि इंडिया की पहली बायोकेमिकल फिल्म होने वाली है, तो कहीं ना कहीं टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर अगर मैं रोशनी डालना चाहूँ तो मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही हूँ। अगर ये टेक्निकली वेल मेड फिल्म रही ना तो ये फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस फिल्म में मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि सिर्फ सच ही दिखाया जाएगा, जो सच हम सभी लोग बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि हम सिर्फ इतना जानते हैं कि एक वैक्सीन आई है, एक्चुअली करीबन 2 वैक्सीन हमारे देश में थी, एक कोविशील्ड एक कोवैक्सीन, तो ये फिल्म कोवैक्सीन के ऊपर आधारित है। तो वैक्सीन आई है, वैक्सीन हम सभी ने ली है, उसके कुछ 100 में से 1-2 लोगों को साइड इफेक्ट्स हुए रहेंगे, बस इतनी कहानी हम सभी लोग जानते हैं। पर इसके पीछे की पर्दे के पीछे की जो कहानियां है ना, जो घटी है, उसके बारे में कोई नहीं जानता। आई थिंक विवेक अग्निहोत्री इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल काफी सही तरीके से करे। उनको एक चीज पता चल चुकी है कि लोग आज की दुनिया में सच देखना चाहते हैं, और वो इस फिल्म के जरिए डेफिनेटली हमें दिखाएंगे, ऐसी मैं आशा कर रही हूँ एटलीस्ट। बाकी अगर हम बात करें कास्टिंग का, तो भाई साहब अनुपम खेर है, नाना पाटेकर, क्योंकि नाना पाटेकर का काफी ऑलमोस्ट 4 साल बाद उनका कमबैक है इस फिल्म में। लास्ट टाइम वो अपला मानुस इस मराठी फिल्म में दिखे थे, एंड आई थिंक ही इज सच अ फिनोमिनल एक्टर। उनके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बताना चाहती हूँ, हम सभी लोग जानते हैं। पर यस, बहुत ही तगड़ी स्टार कास्ट है। पल्लवी जोशी है इसमें, गिरिजा ओक है, सप्तमी गौड़ा है, राइमा सेन है। तो मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ कि इस फिल्म के चलते अब बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि सलार इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया है, जो कि इसी डेट को रिलीज होने वाली थी, पर द कश्मीर फाइल्स के वक्त भी राधेश्याम ये फिल्म प्रभास की रिलीज हुई थी और राधेश्याम को कोई देखने के लिए नहीं गया था। बट एनीवे, आई एम एक्साइटेड गाइज, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, और ये आ रही है 28 सितंबर को अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। एनीवे, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट कोई नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको डिटेल जितना ज्यादा दे सकूँ उतना ज्यादा दूं। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे बता सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सिटी लाइट्स, क्योंकि मुफ्त है, प्लीज कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।